आज हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी का एक नया टॉपिक, ईस्ट्रस साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल जैसे ये स्लाइड बता रही है, दिस इज़ अ सेट ऑफ रेकरिंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट आर इंड्यूस्ड बाय रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स इन फीमेल मैमल। मैमल्स प्राइमेट्स के अलावा मेंस्ट्रुएट नहीं करते और उनकी जो सेक्सुअल साइकिल है वो ईस्ट्रस साइकिल कहलाती है। सिंपलेस्ट सेक्सुअल रिदम मैमल्स में एनुअल होती है, क्योंकि आम तौर पे वाइल्ड मैमल्स एक सीज़न में एक ही बार ब्रीड करते हैं। इस तरह के मैमल्स मोनोईस्ट्रस कहलाते हैं। जो 2 बार ब्रीड करते हैं डाईईस्ट्रस, 3 बार ट्राईईस्ट्रस एंड सो ऑन। तो ईस्ट्रस एक्चुअली पीरियड ऑफ सेक्सुअल रिसेप्टिविटी होती है, जब कोई फीमेल मेल को रिसीव करने के लिए तैयार रहती है, बल्कि आतुर रहती है। कॉमनली इस पीरियड को हीट कहा जाता है। अब एनीस्ट्रस वो पीरियड होता है जब फीमेल ये साइकिल अंडरगो नहीं करती और वो मेल्स को भगा देती है, और ये होता है प्रेगनेंसी के दौरान। कुछ एनिमल्स इस तरह की साइकिल मतलब एक साल में बहुत बार ब्रीडिंग करते हैं। जो इस तरह के एनिमल्स हैं हु ब्रीड मोर देन वंस, उनको हम पॉलीईस्ट्रस कहते हैं। दैट इज़ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईस्ट्रस साइकिल्स विच अकर रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर। एग्जाम्पल हैं कैटल, रोडेंट्स और स्वाइन। कुछ और एनिमल्स सीजनल पॉलीईस्ट्रस होते हैं, मतलब साइकिल उनके जीवन में कुछ खास समय में ही अकर करती है। ऑफ कोर्स एक बार से ज़्यादा अकर करती है एक साल में, लेकिन खास सीज़न में। और इसमें हम लॉन्ग डे ब्रीडर्स और शॉर्ट डे ब्रीडर्स भी कह सकते हैं, जिनके आप एग्जाम्पल्स भी देख रहे हैं। ना वो एनिमल्स जो एक साल में एक ही बार ब्रीडिंग अंडरगो करते हैं, हम उनको मोनोईस्ट्रस कहते हैं। दैट इज़ 1 साइकिल पर ईयर। द पीरियड ऑफ ईस्ट्रस लास्ट फॉर सेवरल डेज। यहाँ पे ईस्ट्रस का पीरियड बहुत दिन तक चलता है, अगले सीज़न तक चलता है। Now we come to estrous cycle in particular. Estrous cycle actually reproductive cycle है फीमेल की, और जनरली इसका पीरियड अगली estrous cycle तक डिफाइंड रहता है। जब तक दूसरी estrous cycle ना हो जाए तब तक हम इसको कंटिन्यूड मानते हैं। इस estrous cycle में 2 फेजेस होती हैं। पहली फेज़ हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज़ और दूसरी फेज़ ल्यूटियल फेज़। नाउ पहली फेज़ फॉलिकुलर फेज़, ये इन दोनों फेज़ का मात्र 20% होता है, मतलब एक शॉर्ट फेज़ है। केवल 20% इसको क्रेडिट जाता है ईस्ट्रस साइकिल में। ये वो पीरियड होता है जो कॉर्पस ल्यूटियम के रिग्रेशन से, मतलब ख़त्म होने से ओव्यूलेशन तक लास्ट करता है। तो यहाँ पे प्री ओव्यूलेटरी फॉलिकल बनती है, और हार्मोन जो इसको डिटरमिन करती है इस फॉलिकुलर फेज़ को, वो ईस्ट्राडायोल होती है। दूसरी फेज़ ल्यूटियल फेज़ होती है,
और ये फेज़ लंबी होती है। 80% ऑफ द क्रेडिट फॉर ईस्ट्रस साइकिल गोज़ टू दिस फेज़। इसमें ओव्यूलेशन से लेकर के कॉर्पस ल्यूटम के रिग्रेशन तक ये साइकिल लास्ट करती है, तो बहुत लंबी होती है। कॉपुला ल्यूटिया बनता है और कॉर्पस ल्यूटियम ही हार्मोन सिक्रेट करता है जो प्रोजेस्टेरॉन होती है। फॉलिकल्स बनने लगती हैं और रिग्रेशन चलता रहता है। अब बात करते हैं ईस्ट्रस साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस की। द ईस्ट्रस साइकिल which we will study undergoes 4 phases, that is proestrus, estrus, metestrus and diestrus. Now इन चारों स्टेजेस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलिकुलर एंड ल्यूटल फेज इज एज फॉलोज कि प्रोईस्ट्रस और ईस्ट्रस मतलब पहली दो जो साइकिल है, पहली दो स्टेजेस में फॉलिकुलर फेज डोमिनेंट रहती है और मेटिस्ट्रस एंड डाइस्ट्रस में मतलब थर्ड एंड फोर्थ स्टेजेस में ल्यूटल फेज डोमिनेंट रहती है। नाउ वी कम टू प्रोईस्ट्रस। सो प्रोईस्ट्रस ये एक प्रिपरेटरी फेज होती है जिसके दौरान ओवेरियन फॉलिकल डेवलप करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम एडिनोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस मैसेज भेजता है और एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच बनाती है। इस एफएसएच के कंट्रोल में आकर के फॉलिकल्स डेवलप हो जाती हैं। इस पीरियड को बिल्डिंग अप पीरियड भी कहते हैं क्योंकि फॉलिकल जो अपने अंदर एग रखती है अब इंक्रीज़ हो जाती है। ईस्ट्रोजन फॉलिकल से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है और ये उस एरिया के ब्लड सप्लाई को बढ़ा देती है। साथ ही साथ जेनिटेलिया पे ग्रोथ बढ़ाती है और यूट्रस को एक पॉसिबल या एक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है। नेक्स्ट स्टेज को हम ईस्ट्रस स्टेज कहते हैं। ये वो पीरियड होता है जब डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल्स मैक्सिमम होता है। इस टाइम सेक्सुअल रिसेप्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है और फीमेल माना जाता है हीट में है। क्योंकि वो हीट में रहती है तो कॉपुलेशन को परमिट करती है, मतलब मेल को मिलने के लिए तैयार रहती है क्योंकि बाकी दूसरे टाइम तो मेल को भगा दिया जाता है। दिस इज़ एक्चुअली अ साइकोलॉजिकल पीरियड ऑल्सो बिकॉज हियर all these psychological manifestation of heat are brought about by the female sex hormone estrogen जो ग्राफिन फॉलिकल द्वारा सिक्रीट होती है। इस ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में आकर के वेजाइनल एपिथेलियम थिकन हो जाती है, मोटी हो जाती है और उसको सुपरफिशियल लेयर केराटिनाइज हो जाती है। ये सारा चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को इंक्रीज़ करने के लिए और पॉसिबल एम्ब्रियो को प्लांट करने के लिए होता है। यूट्रस का मुंह या सर्विक्स बहुत सारा म्यूकस सिक्रीट करता है जो पतला होता है और ओव्यूलेशन की तैयारी रहती है। सो दिस इज़ अ पीरियड ऑफ सेक्सुअल रिसेप्टिविटी। देयर इज़ अ लार्ज इंक्रीज इन एस्ट्रोजन। FSH decreases later due to estrogen और इन सभी की वजह से copulation is permitted. नेक्स्ट पीरियड ये मेटिस्ट्रस होता है या पोस्ट इस्ट्रस कहते हैं इसको। इस दौरान डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं और आमतौर पे या तो ये
प्रेगनेंसी में मर्ज कर जाता है या तो सीडो प्रेगनेंसी अगर नहीं हुई होती है. सो दिस वॉज द अदर फेज ऑफ ईस्ट्रस साइकिल. कॉर्पस ल्यूटियम डोमिनेट करने लग जाता है. एज अ रिज़ल्ट प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाता है. प्रोजेस्ट्रॉन की इंक्रीजिंग सिक्रीशन के साथ ईस्ट्रोजन का लेवल घटने लग जाता है. यूट्रस की लाइनिंग, एंडोमेट्रियल लाइनिंग और ज़्यादा मोटी हो जाती है. एंड द यूट्राइन मसल्स शो इंक्रीज डेवलपमेंट बिकॉज दे वॉन्ट टू प्रिपेयर द यूट्रस. नेक्स्ट, दिस इज अ डाईस्ट्रस पीरियड. इस डाईस्ट्रस पीरियड को एनीस्ट्रस भी कहा जाता है कई के द्वारा. ये एक रेस्टिंग पीरियड है जहाँ सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती और पॉलीईस्ट्रस एनिमल के अंदर ये इंटरवल नेक्स्ट साइकिल तक चलता है. सो दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ क्विसेंस बिटवीन टू ईस्ट्रस साइकिल्स इज कॉल्ड डाईस्ट्रस. रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती. नेक्स्ट, प्रोलॉन्ग डाईस्ट्रस हो सकता है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम पूरी तरह से फंक्शनल है. प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बहुत हाई हो चला है और ल्यूटोलाइसिस मतलब ल्यूटियम का टूटना बिगिन हो जाता है. ये पीरियड 10 से 14 दिन तक लास्ट कर सकता है, तो हम इसको प्रोलॉन्ग डाईस्ट्रस कहते हैं. सो दिस वॉज द ईस्ट्रस साइकिल. इसकी समरी लेते हैं तो ईस्ट्रस साइकिल में 4 स्टेजेस हैं: प्रो ईस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेट ईस्ट्रस एंड डाईस्ट्रस. प्रो ईस्ट्रस जिसमें ओव्यूलेटरी फॉलिकल की फॉर्मेशन होती है और ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है. देन नेक्स्ट ईस्ट्रस, सेक्सुअल रिसेप्टिविटी बहुत हाई रहती है और ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन भी बिल्कुल चरम सीमा पे रहता है. मेट ईस्ट्रस जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन होता है. और लास्ट डाईस्ट्रस when sustained luteal secretion of progesterone takes place. So these were the 4 stages of estrus, and with this we come to the end of estrus cycle. एक phase है anestrus कहते हैं, that long period of inactivity between sexual seasons. जब sexual season के बीच में inactive season आता है उसको anestrus phase कहते हैं. इसकी खासियत है कि रेगुलर ईस्ट्रस साइकिल नहीं होती एक तो, और ओवरीज रिलेटिवली इनएक्टिव रहती हैं. सो नो फॉलिकल्स या कोई फॉलिकल नहीं बनता, कोई कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनता. इस इनएक्टिव पीरियड को एनीस्ट्रस पीरियड कहा जाता है. सो विद दिस वी कम टू द